में आगे बढ़ेंगे। करौली सदर थाना पुलिस ने दीपपुरा में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से मारपीट कर एक एसयूवी में जबरन डीजल भरकर ले जाने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में अपनी सास के तानों से परेशान होकर एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के 3 दिन बाद उसके पास से सुसाइड नोट मिला। अलवर के तिजारा क्षेत्र के जरौली गांव में शिवरात्रि के पर्व पर गोकशी करने के मौके पर गोमांस बरामद किए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बारां जिले के छिपा बड़ौद में एक सप्ताह पहले हुई 125 किलो चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 और शातिरों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों से अब तक चांदी के 11 किलो जेवरात बरामद किए हैं। इसके साथ ही 2 कार भी जब्त किए। विश्व मानचित्र पर अंकित परमाणु नगरी पोखरण में अब विकास को लेकर पालिका बोर्ड सक्रिय नजर आ रहा है। पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में सुखाड़िया सर्किल के पास मीरा मार्ग पर 2 तेज रफ्तार कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। कारों की आपसी भिड़ंत में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। चंदूजी का गड़ा में बांसवाड़ा आते समय ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक के आदर्श नगर में जैन समाज का 5 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तीसरे दिन शहर मुख्य मार्गों पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर में एक अनियंत्रित कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर में मुख्यमंत्री सभा स्थल पर शॉर्ट सर्किट हुआ। लोड अधिक होने की वजह से यह शॉर्ट सर्किट हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। प्रदेश के बजट में स्पीकर को कई बड़ी सौगात मिलने को लेकर विभिन्न संगठनों ने विधायक राजेंद्र पारीक का अभिनंदन किया। शहर में यूनानी चिकित्सालय की घोषणा होने के उपलक्ष्य में यूनानी चिकित्सकों ने विधायक का सम्मान किया। कोटा के नांता इलाके में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के चलते 3 परिवारों में शादी की रस्में अटक गईं। 2 दुल्हन बहनें अधिकारियों के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने देखी गई। अलवर जिले के तिजारा नगर पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 46 करोड़ 23 लाख 82 हजार का सर्वसम्मति से बजट पारित किया गया। भरतपुर के पिरोका गांव के जंगलों से अपहरण कर 2 लोगों को जलाकर हत्या करने के मामले में नया मोड़ सामने आया। आरोपी की मां ने पुलिस पर घर में जबरन घुसकर आरोपी की पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज टोंक पहुंचे। गोल हवेली पर उनका स्वागत किया गया। उदयपुर के अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक और इको कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। प्रतापगढ़ में देर रात 2 बाइक के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक चालक घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। झुंझुनू के आबूसर गांव में 2 युवकों द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दस्तावेजों के आधार पर रसीदों के जरिए ग्रामीणों से डोनेशन के नाम पर वसूली की जा रही थी। ग्रामीणों को शक हुआ तो ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर बैठा लिया और उनके दस्तावेजों की जांच की। उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दस्तावेज और कुछ रसीदें मिली और वे ग्रामीणों को इन दस्तावेजों को सही नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों ने सदर पुलिस को इसकी जानकारी दी। बीकानेर की पूगल थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूगल थाना अधिकारी विकास बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा आरडी 710 के पास नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान कार में सवार 3 युवकों के पास से 7 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया।
उदयपुर के झाड़ोल तहसील के ढढ़ावली गांव में तांत्रिक को पेड़ से उल्टा लटकाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। तांत्रिक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। मंत्री के बरली पहुंचने पर मौलवी मोहम्मद के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने बरली गांव के मदरसे में आयोजित दीनी तबलीगी इज्तिमा और सामूहिक निकाह कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर में पृथ्वीराज नगर में मकान के पट्टे नहीं मिलने और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान होकर जनता ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। जयपुर संयुक्त विकास महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर ललित सिंह सांचोरा ने बताया कि विधानसभा घेराव के तहत जन चेतना जागृति करने के लिए जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए पूरे क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में अब बकरियों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए राजस्थान के पहले सेंटर की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय में अभी तक गायों और भैंसों के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब ये सुविधा बकरियों के लिए भी उपलब्ध होगी। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर विधायक निवास पर बैठक आयोजित की गई। विधायक रामलाल मीणा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। विधायक रामलाल मीणा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक नई क्रांति का संचार हुआ। इसी की सफलता को देखकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र दीवाकरी में 1.5 साल की बालिका की जलकर मौत हो गई। एनईबी थाना पुलिस ने मृतक बालिका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की पुलिस चौकी से थाने पर सूचना मिली कि एक 1.5 वर्षीय बालिका गर्म पानी करने के दौरान गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। ओलावृष्टि और शीतलहर के कारण किसानों की फसल खराबे को लेकर भले ही मुख्यमंत्री और पूरी सरकार गंभीर है, सीएम गहलोत ने हाल ही में ओलावृष्टि और शीतलहर के कारण फसल खराबे की मौका मुआयना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अधिकारी लापरवाह हैं। सीएम के निर्देश के बाद मंत्री और आधा दर्जन से ज्यादा महकमों ने किसानों की फसलों की किसान की भरपाई करने के लिए गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने पर सख्ती भी बरती, लेकिन राजधानी जयपुर में राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। बांसवाड़ा के भचड़िया गांव में अज्ञात कारणों से महिला ने जहर खा लिया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। असम के राज्यपाल होने के बाद उदयपुर पहुंचे गुलाबचंद कटारिया का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित अभिनंदन समारोह में कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल कटारिया ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। समारोह में सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, महापौर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सैनी गार्डन के नजदीक एक खाली जगह पर युवक की संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक का शव देखे जाने की सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही युवक के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हालांकि अभी युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मृतक युवक की उम्र 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सटे मानकसर में कल शिवरात्रि के दिन मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जहां एक मानसिक रूप से परेशान महिला ने मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि शिवरात्रि और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ दिन था। लिहाजा पुलिस ने संवेदनशीलता बरतते हुए मौके पर फोर्स तैनात की। जोधपुर में वकील के दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं। उदयपुर में बजरंग दल के जिला संयोजक राजेंद्र परमार की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। प्रीतम सिंह उर्फ बंटी अरेस्ट किया गया। जयपुर पुलिस की गाड़ी हरियाणा में हादसे का शिकार हो गई, जहां बेकाबू होकर पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बीकानेर में पोगल पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 7 किलो डोडा पोस्ट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। और मुख्यमंत्री